आज हम बात कर रहे हैं बीते हुए कैलेंडर ईयर की 2025 की। बच्चों, ये वीडियो है आपके पास टॉप 25 इंटरनेशनल अफेयर्स विच टर्न्ड इनटू न्यूज। जो एक बिग न्यूज रही वो टॉप 25 न्यूज की हम बात करेंगे। पहला जिसमें आज भी है, इवन दो साल चेंज हो गया है उसके बाद भी, कैलेंडर बदलने के बाद भी आज भी वही समस्या है, रशिया यूक्रेन वॉर। नाउ इट हैज एस्केलेटेड मोर। ठीक है, और अल्टीमेटली इसका इफेक्ट किस पे पड़ रहा है? यूक्रेन पे तो जो पड़ रहा है, रशिया पे तो जो पड़ रहा है, सबसे ज्यादा इसका इफेक्ट पड़ रहा है यूरोपियन कंट्रीज पे। दैट इज वाई दे आर प्रोवोकिंग यूक्रेन। ठीक है, इसके बाद दूसरी न्यूज की बात करते हैं हम, गाजा सीज फायर एंड पीस प्लान। अब देखिए, बड़ा सिग्निफिकेंट जो है ये एक प्लान है। कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से ये वॉर रुक जाए, इजराइल किसी तरह से रुक जाए और इस गाजा का जो एरिया है वहां पे ये जो जितना वायलेंस हो रहा है उसे कंट्रोल किया जाए। नाटो द ह्यूज समिट, नाटो का समिट हुआ। नाटो से यूएस अपने आप को धीरे धीरे अलग कर रहा है और नाटो की आज भी प्रायोरिटी है यूक्रेन। 51st G7 समिट इन कनाडा, एक और इंपॉर्टेंट न्यूज। लीडर्स जो है वो ग्लोबल टेंशंस के बीच में इकट्ठे होते हैं G7 के, यूक्रेन, सूडान और इंडो पैसिफिक की विषय में डिस्कशन करते हैं। G20 जोहान्सबर्ग, G20 जोहान्सबर्ग समिट, दैट इज आल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट। अफ्रीका के अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे बात होती है, ग्लोबल साउथ की बात होती है, प्रियोरिटीज पे बात होती है। उसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज रही एआई रेस एंड रेगुलेशन के ऊपर। एआई इंटेंसिफाई कर रहा है, एआई एक्शन हर जगह चल रहा है। एआई एक्शन समिट पेरिस में होता है जहां पे एथिकल और इंक्लूसिव फ्रेमवर्क की बात की जाती है। कैंसर, मेडिकल फील्ड पे बात करें तो कैंसर रिसर्च में बड़ा एक सिग्निफिकेंट स्टेप आता है जहां एक ब्रेक थ्रू मिलता है, जहां पर सक्सेसफुली यूनिवर्सल कैंसर वैक्सीन्स के ट्रायल शुरू होते हैं। और इनिशियली अगर इसे यूज कर लिया जाए तो अर्ली स्टेजेस में इसके अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। उसके बाद 2025 अमंग हॉटेस्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड ग्लोबल टेम्परेचर। ग्लोबल न्यूज में देखें अगर ज्योग्राफिकल, तो साइंटिस्ट ने देखा कि ये टॉप 3 हाईएस्ट हॉट ईयर्स के अंदर आ रहा है। क्लाइमेट चेंज साफ दिखाई दे रहा है। एक्सट्रीम क्लाइमेट डिजास्टर्स बहुत रहे इस साल के अंदर। आपके साइक्लोन्स, फ्लड, वाइल्ड फायर्स, हीट वेव्स, लगभग 120 बिलियन के लॉसेस हुए, ह्यूमन लॉसेस के अलावा। उसके बाद वर्ल्ड इकोनॉमिक ट्रेड शिफ्ट। अब यूनाइटेड स्टेट्स ने इस बार बहुत टैरिफ लगाए, जिसकी वजह से बहुत मार्केट अप डाउन करता रहा, इकोनॉमीज देशों की हिल गई। यूएस की जो सप्लाई चेन थी उस पर भी इफेक्ट पड़ा और इंटरनेशनल सप्लाई चेन पे भी इफेक्ट पड़ा। मेजर बॉर्डर कन्फ्रंट्रेशंस। अब देखिए, थाईलैंड और कंबोडिया, इन दोनों के बीच में भी इंटरनेशनल एक कंसर्न बढ़ी। एसीन कंट्रीज ने मेडिएशन करके इनको डिस्कस किया, थोड़ा रोका। इटालियन जर्नल स्ट्राइक ओवर गाजा। अब देखिए, यहां पे मास लेबर स्ट्राइक पे आई, प्रोटेस्ट पे आई इटली के अंदर। अब देखिए, इटली यूरोपियन कंट्री का एक पार्ट आता है और यहाँ पे गाजा के फेवर में बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट होते हैं। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप टोक्यो में होस्ट हुई इस साल मतलब बीते हुए साल, और मेडल काफी डाइवर्सिफाई रहे। IIHF, इसके अंदर आइस हॉकी चैंपियनशिप रही, वर्ल्ड आइस हॉकी चैंपियनशिप। यूएस के अंदर जो आज तक कभी भी मेडल नहीं आया, उनको मेडल मिलने का रास्ता मिला। इसके बाद ग्लोबल एक्सट्रीम वेदर रिपोर्ट, एज आई टोल्ड यू इन द अर्लियर वन, यहाँ पे अभी भी काउंट कर रही है। खासतौर से इंडिया पाकिस्तान में रेनफॉल डिजास्टर्स बहुत ज्यादा रहे। ठीक है, बाकी जगह ग्लोबली और दूसरे इंपैक्ट रहे वेदर के। चाइना मेजर स्पेस अचीवमेंट। चाइना देखिए हमेशा अपने न्यूज को अपने तक ही रखता है।
और अपने वे में उसे प्रेजेंट करता। तो लेकिन यहाँ पर चाइना ने रिकॉर्ड सेटअप किया लूनर एंड क्रूड मिशंस के अंदर, ऑर्बिट ऑपरेशंस में उन्होंने सफलता पाई। ग्रैंड इजिप्टियन म्यूजियम ओपन, इजिप्ट के अंदर एक बड़ा सा म्यूजियम अवेट कर रहा था वर्ल्ड, उसकी ओपनिंग हुई, ग्लोबल अटेंशन आई, डिबेट्स आई, कल्चरल हेरिटेज और रिप्रेजेंटेशन ऑफ द थिंग्स। इसके बाद रिलीजियस डेवलपमेंट की बात कीजिए तो यहाँ पर बहुत लंबा एक शिफ्ट चल रहा था और ग्लोबल रिलीजियस लीडरशिप के ऊपर काम हो रहा था और वाइडली डिस्कस बहुत सारी स्टोरीज साथ साथ चलती रही। उसके बाद नेक्स्ट आपकी न्यूज आती है क्वांटम एंड टेक डिप्लोमेसी। जो डेवलप्ड क्वांटम स्ट्रेटजीज अलग अलग नेशंस की रही, उन्होंने कोशिश की कि टेक कॉपरेशन करें, कम्पीट करें ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स के अंदर। उसके बाद ग्लोबल ओशन ट्रीटी रेक्टिफिकेशन, ये एक ट्रीटी रही है और कंजर्वेशन की बात करते हुए इस पे काम किया गया, कोशिश की गई इन्वायरमेंट पॉलिसीज पे काम करके कुछ इसमें मेजर ब्रेक थ्रू लाया जाए। वर्ल्ड वुमेन्स हैंडबॉल चैंपियनशिप, नॉर्वे जीतता है इस बार IHF वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप को, ठीक है। इसके बाद नोबेल प्राइज इन फिजिक्स की बात करें तो ये क्वांटम टनलिंग के ऊपर आता है और फ्यूचर क्वांटम टेक को बताते हुए इस बार नोबेल दिया जाता है। नेक्स्ट आपके पास न्यूज आती है माइग्रेशन एंड ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। बहुत बड़ा क्राइसिस है ये, स्पेशली माइग्रेट जो हो रहे हैं ये अफ्रीकन कंट्रीज बहुत ज्यादा हो रहे हैं एंड दे आर कमिंग टू यूरोप। अब यूरोप में आने का मतलब क्या है, इलीगल इमिग्रेंट्स, एंड यूरोप इज एक्सेप्टिंग देम। इसके आगे जो होने वाला है उनमें से एक चीज होगी वो सिविल वॉर। ऐसे ही सिविल वॉर के ऊपर है, वो सूडान का कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर है, ह्यूमैनिटेरियन पार्ट पे बहुत बुरा हाल हुआ है। वर्ल्ड में कई जगह पे सिविल वॉर की स्थिति चल रही है। डोनाल्ड ट्रम्प फॉरेन पॉलिसी शिफ्ट, अब देखिए इनका डोनाल्ड ट्रम्प का जो है ना कोई एक पर्टिकुलर यूएस वाली लाइन पे पॉलिसी नहीं चल रही है, डॉनरो डॉक्ट्राइन के नाम से इसे डब किया जा रहा है। बेसिकली वेस्टर्न हेमिशायर की तरफ ये लोग अपने आप को शिफ्ट कर रहे हैं, अपनी पॉलिसीज को शिफ्ट कर रहे हैं। और एक लास्ट न्यूज मैं बताऊंगा, इस समय जो ईरान के अंदर टर्मोइल चल रहा है, ईरान के अंदर जो पब्लिक रोड पे है, दैट इज गोइंग फॉर अनदर बिग थिंग। कहने वाले उसको रिजीम चेंज का एक पार्ट बोलते हैं, बट दैट इज गोइंग टू टेक, ये जो 2026 है इसमें आपको इसके ऊपर बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो बच्चों ये आपकी इंटरनेशनल टॉप न्यूज रही। आई होप दैट यू विल गो थ्रू विद ऑल दीज न्यूज। अच्छी इंपॉर्टेंट न्यूज है, आपके पेपर्स में भी काम आने वाली है, ठीक है। सारी फील्ड मैंने कोशिश की है इनको कवर करने की, और अभी आपको एक वीडियो और देंगे जिसमें आपको टॉप नेशनल न्यूज भी देंगे। थैंक यू।